कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान ज्योति से देह रूपी मिट्टी प्रकाशित होती है। देह रूपी मिट्टी ही प्रकाशित नहीं होती, रागादि विकारी भावों का धुआं भी प्रकाशित होता है। फिर भी ज्ञानी को यह जागृति है कि मेरा विस्तार चैतन्य सत्ता, चैतन्य ज्योति के बाहर कहीं भी नहीं है, और यह जागृति ज्ञानी को सदाकाल है। जागे को सदा ही सवेरा है, सोते को सदा रात। ज्ञानी की अंतर की परिणति ऐसी निर्मल है, कांच की भांति पारदर्शक जिनका जीवन है, उस जीवन का आधार चैतन्य तत्व में अपनत्व है, एकत्व है। जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, जानने में आने वाले पदार्थों यह जागृति रहती है कि ज्ञेयों का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं हो जाता, कोई रिश्ता नहीं बन जाता। दर्पण में पदार्थों के प्रतिबिंब होने से पदार्थों के साथ दर्पण का कोई संबंध नहीं हो जाता, कोई रिश्ता नहीं हो जाता। और ज्ञानी को यह जागृति प्रति समय है, और यह जागृति आप परमात्माओं को प्रकट हो सकती है। देह तो होगा इसी मध्यलोक में, मगर आप विचरण करेंगे चैतन्य लोक में। प्रति समय पड़ोसन को बदलने के लिए तैयार रहेंगे। ये पड़ोसन, ये दीवार, ये राख की दीवार जो मेरी पड़ोसन है, पड़ोसन को बदलने के लिए सदाकाल जो तैयार है। क्योंकि जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि ये अनुभव में आया कि मैं चैतन्य महल और ये देह, ये राख की दीवार जो मेरी पड़ोसन, और मैं तैयार हूं पड़ोसन कोई भी हो। इसलिए मैं तैयार हूं कि पड़ोसन कोई भी हो, क्योंकि यह श्रद्धान में आया, यह प्रतीति में आया कि मैं चैतन्य महल अपनी चैतन्य सत्ता को छोड़कर इस चैतन्य महल में से बाहर मैं निकलने वाला ही नहीं हूं।
अनादि अनंत मैं अपने चैतन्य महल में ही वास करने वाला हूं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि पड़ोसन कौन है। जब ये अनुभूति होगी कि दुनिया तो तुम्हें देखेगी कि तुम राख की दीवार के पड़ोस में, मगर तुम वहां नहीं हो। तुम ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। राम ने लक्ष्मण के मृतदेह को 6 महीने तक ढोया था। सुना होगा आपने भी। लक्ष्मण के मुर्दे को ढोना एक मुर्दा नहीं था, 2 मुर्दे थे। लक्ष्मण का भी एक मुर्दा था और राम का भी एक मुर्दा था, क्योंकि चैतन्य तत्व तो लक्ष्मण और राम दोनों से न्यारा स्वयं को आत्म राम रूप अनुभव करता है। एक बार ये रस तुमने चखा, फिर वंचित न रह सकोगे, क्योंकि आत्मा की अनुभूति होने पर हीरे मोती बरसते हैं। हीरे मोती नहीं बरसते, कंकड़ पत्थर भी हीरे मोती हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति होने पर आत्मा के दर्शन में आत्मा का दर्शन नहीं, प्रत्येक पदार्थ को जानने के काल में आत्मा का दर्शन होता है। यह सम्यक दर्शन है, यही यथार्थ प्रतीति है। और यह प्रतीति आप परमात्माओं को प्रकट हो। प्रति समय ये प्रयोग हो, जागृति का प्रयोग हो। अभी जो जीवन है वो मशीन की भांति जीवन है, जड़ की भांति जीवन है। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऐसे ही बस हमारा जीवन है गाड़ी की भांति। भोजन चाहिए, आहार पानी लेते हैं, ये मशीन की भांति। गाड़ी को हिफाजत चाहिए, हम भी हिफाजत करते हैं देह की, मगर गाड़ी को कोई बोध नहीं कि वह कौन है। और ना तुम्हें यह बोध है कि तुम कौन हो। इसलिए मैं कहता हूं जड़ जैसा जीवन है। मुर्दे जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना वे मुर्दे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, क्योंकि मुर्दे को स्वयं का बोध नहीं और अज्ञानी को भी स्वयं का बोध नहीं। जिस समय स्वयं का बोध हुआ, अनुभूति हुई, तुम अमर हुए, क्योंकि अमृत का पान किया। तुम मोक्ष मार्ग के मुसाफिर हुए, फिर तुम यहां मालिक होकर के नहीं जीते हो, तुम मुसाफिर हुए। और जिस समय तुम मुसाफिर हुए उसी समय तुम असली मालिक हुए। दूसरों के घर पर जाते समय दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाई, अपने घर में जब प्रवेश करोगे ऐसी ही जागृति रहेगी कि ये मेरा नहीं, मैं गेस्ट हाउस में रहता हूं। और वह गेस्ट हाउस वो 4 दीवारों से बना हुआ गेस्ट हाउस नहीं, इस राख की दीवार को ही मैं गेस्ट हाउस कहता हूं, जिसमें आत्मा रूपी मैं
गेस्ट के रूप में अभी रहता हूं। और गेस्ट हाउस तो अच्छा है, वहां लिखा रहता है 12 बजे चेकआउट, 1 बजे चेकआउट। यहां एनी टाइम चेकआउट। जागृति रहे, चेकआउट होने से पहले ही ये बोध हो जाए, उस बोध का नाम ही धर्म है। धर्म को पाना नहीं है, धर्म पाया नहीं जाता। धर्म खोया ही नहीं, पाया क्या? चैतन्य स्वरूप है, वही तो धर्म है जो सदाकाल है। उसकी जागृति रह सकती है, बेहोशी हो सकती है। यदि जागृति रहती है तो तुम धार्मिक हो, और जागृति नहीं, बेहोशी है, तुम अधर्मिक हो। जागृति ही परम धर्म है, आत्म जागृति परम धर्म है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। तुम्हें ऐसा बोध होगा जिस समय तुम तत्व विचार करते हुए तत्व विचार की उस चरम सीमा पर पहुंचो कि घटित हो ये वस्त्र तुम्हें न्यारा दिखाई देने लगे, ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट हो। तत्व विचार करते 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 वह दशा प्रकट होती है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का परिचय देने वाला मैंने पड़ोसन से सहाय मांगी। अभी मुझे बोलना है। ये बोलने वाला मैं नहीं, ये पड़ोसन से थोड़ी सहाय की जरूरत पड़ी है तब बोल दे। ये शरीर से आवाज निकलती है, तुम्हें लगता है कि मैं बोल रहा हूं, मगर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पड़ोसन बोल रही है। तुम्हारी मुझसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो सकती है। तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो सकती है, तब हो सकती है जब तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाए। उस समय तुमने जाना कि वह दशा क्या है। देहातीत अनित्यता की असारता के बोध के बल पर ही नित्यता की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं। तुम जल्दी जल्दी सिद्धशिला पर, सिद्धालय में आगमन करना, विराजमान होना। यहां ठहरने जैसा कुछ भी नहीं। अनादिकाल से पर पदार्थों को जाना, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, खिड़की को जाना, दरवाजे को जाना, अनादिकाल से पर पदार्थों को बहुत जाना, बहुत जाना, बहुत जाना। मगर जान करके क्या जाना कि जगत में अब ये पराये पदार्थों को जानने योग्य कुछ भी नहीं, उनमें कुछ भी नहीं, ये जाना। और जब तुम इस बोध से भर जाओ तब तुम अंतर्मुख हो जाते हो, तब तुम स्वरूप में स्थित हो जाते हो। तुम आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होते हो। यह अनुभूति आप परमात्माओं को प्रकट हो। देह होने पर देहातीत दशा, परम कृपालु देव की दशा। देह होने पर देहातीत दशा। इस महापुरुष की पहचान तुम तब कर सकोगे जब तुम अंतर में डुबकी लगाओ।
जब तुम्हें यह एहसास हो कि चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता जिस आकाश के प्रदेश को, जिस स्पेस को रोकती है, उसी स्पेस पर, उसी आकाश के प्रदेश पर ये अनंत परमाणुओं के पिंड, ये दीवार बनी है। मगर स्वरूप, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये चैतन्य स्वरूप, फिर ये शरीर है, देह है, दुनिया के लिए है। उन्हें तो देह नहीं, क्योंकि जब आत्मा की अनुभूति होती है, whenever you attain the self realization, you realize that in spite of being with body, you are out of the body. There is no body. ये दशा उनकी दशा है, परम कृपालु देव की ऐसी दशा है। ऐसे ही दशा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की है। ऐसी ही दशा अनंत ज्ञानियों की है। अनंत ज्ञानियों की यह दशा है, जो रस स्वयं चखते हैं। आत्मा की अनुभूति होते ही आत्मा में से वितरागता के फूल खिलते हैं। आत्मा के उपवन में वितरागता के फूल खिलते हैं, मगर फूल के साथ में कांटे भी निकल आते हैं। ज्ञानियों को भी ऐसा होता है, परम कृपालु देव को भी हुआ था, पूज्य गुरुदेव श्री को भी हुआ था। फूल के साथ कांटे निकल आए। फूल तो थे मगर कांटे भी थे। वितरागता के साथ में अभी राग का भाव भी थोड़ा बचा था। वो राग का भाव काटा है। वितरागता यदि फूल है तो राग का भाव काटा है। और इसलिए तो परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना की। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने आत्म सिद्धि शास्त्र पर भर सभा में हजारों लोगों को ये उपदेश दिया। वो राग का विकल्प, वो राग का भाव, चैतन्य तत्व अनुभव में आया, तृप्त हुआ, फिर भी एक भाव आ जाता है। एक भाव, वही भाव। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक देश में ऐसा ही हुआ था। किसी ज्योतिष ने सम्राट को कह दिया कि इस राज्य में इस साल एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बड़ा होकर आपकी जान लेगा। सम्राट ने उस साल जितने भी बच्चे पैदा हुए उन्हें मरवा नहीं दिया, मगर उन्हें बचपन से ही कैद खाने में बंद कर दिया। वे बड़े हुए, हथकड़ी के साथ ही बड़े हुए। जेल में जहां कैद है, जेल की जो दीवार है, दीवार की ओर उन कैदियों का चेहरा है। रास्ता सामने है, यहां दीवार है। वहां दर्पण भी है। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। गाड़ी आती है जाती है, लोग आते जाते हैं, वो प्रतिबिंब पड़ता है। ये कैदी वो प्रतिबिंब को देखकर ये मानते हैं कि यही दुनिया है, यही दुनिया है। एक कैदी को
एहसास हुआ कि थोड़ी हथकड़ी ढीली हुई। हथकड़ी ढीली हुई तो ऐसा विचार आया कि ये टूट भी सकती है, मैं छूट भी सकता हूं। उसने अपने साथी से कहा, मगर बाकी सब साथी हंसने लगे कि यही तो हमारा जीवन है, यहां से कैसे निकल सकते हैं? क्या तुम्हें मरना है? यही तो जीवन है। मगर वह कैदी उसकी हंसी को भी अनदेखा कर देता है, मेहनत करता है, हथकड़ी को घिसता है, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया। हथकड़ी एक दिन टूट गई, वह छूट गया और वो पीछे मुड़कर देखता है, असली जगत को देखता है। आज तक प्रतिबिंब को देखा था, अब उसने असली जगत को देखा, विचरण किया, घुमा, और तभी उसे अपने पुराने साथियों की याद आई जो कैद खाने में बंद है। उसे विचार आया कि जिस प्रकार मैं भ्रम में था और प्रतिबिंब जो नकली जगत उसे ही मैं असली मान बैठा, ऐसे ही सब भ्रम में है। लाओ मैं उन्हें भी असली जगत के बारे में कुछ कह सकूं। जिस असली जगत का मुझे अनुभव हुआ उन्हें भी हो सके। वही राग का भाव, प्रेम का भाव, वही तो भाव परम कृपालु देव के आत्मा में उत्पन्न हुआ। असली जगत को, असली लोक को, चैतन्य लोक को देखने के बाद फिर यह भाव आया कि मेरे पुराने साथी, उन्हें मैं कुछ बोध दूं, कुछ कह सकूं सत्य के बारे में। और परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। वितरागता के साथ में राग का भाव और राग का कांटा भी निकला, मगर ज्ञानियों के आत्मा में से निकलने वाला राग का कांटा भी कभी कुछ अज्ञानी को उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि अज्ञानी में भी कांटा है और कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है। इसलिए परम कृपालु देव के आत्मा में उत्पन्न होने वाला वितरागता का फूल, उस फूल के साथ निकला हुआ कांटा, वह कांटा भी हमारे लिए उपकारी होता है। आत्मसिद्धि शास्त्र, ज्ञानी के वचन, अनंत तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, जैन धर्म के 1500 शास्त्र आज मेरे पास उपलब्ध है। 1500 शास्त्रों की पीडीएफ फाइल उपलब्ध है। किसी भी शास्त्र, कोई भी पन्ना, कोई भी वाक्य आप लेकर मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि वह वाक्य जो आप लेकर मेरे पास आए, वह वाक्य आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र, और इसके बारे में हमने बहुत प्रयोग किए। आज संजोग की घड़ी है, सहज योग है, कोई कार्यक्रम नहीं था आध्यात्मिक साधना केंद्र में। आज यहां सभी ज्ञान दीपक अपने अपने निवास स्थान पर चले गए, कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर आप परमात्माओं का यहां आना हुआ। मुझे समाचार मिले कि कुछ साधक मुंबई से यहां पधार रहे हैं और आज ही के दिन, एक ही दिन के लिए यहां पधार रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य कि मुझे सत्संग करने का आज के दिन अवसर मिला। और आज के दिन अवसर मिला क्योंकि आज का दिन बहुत विशिष्ट दिन है। जैसा आप जानते हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार, और इस पृथ्वी के कोने कोने पर जाकर उस शास्त्र की स्थापना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज वर्ल्ड के मैप में यदि तुम उंगली रखो, दुनिया के नक्शे पर यदि जमीन होगी या पानी होगा,
जमीन होगी तो वहां आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई होगी। वितरागी भगवान की वाणी, और इसके लिए भी हमने प्रयोग किए। नहीं तो फिर पानी होगा। 144 देशों में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। 144 देशों में आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन सफल संपन्न हुआ। और आज का दिन विशिष्ट दिन है। आज ही के दिन 4 साल पहले आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का शुभारंभ हुआ था। आज 4 बरस पूरे हुए। 4 बरस पूरे हुए। मुझे आज सुबह से ये भाव आ रहा था। 4 बरस पूरे हुए। 4 बरस पूरे हुए। 4 तो पार हो गए। हे ज्ञान दीपक, तुम 4 को पार कब करोगे? तुम चौथे गुणस्थान में कब पहुंचोगे? तुम चौथे गुणस्थान में कब पहुंचोगे? आज 4 साल पूरे हुए। यहां आज सुबह ही मैंने एक बात कही, मुझे अभी दोबारा स्मरण में आई। आज नाताल का दिन है। नाताल का दिन है। यहां साधक पधारते हैं। यहां दीवाने पधारते हैं। यहां वे ही पधार सकते हैं जिनके साथ मेरा नाता लंबा है, सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाले हैं। नाता लंबा है, इसलिए तो नाताल के दिन आते हैं। नाता लंबा, नाताल, नाता लंबा है। बाकी तो फिर चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जिनके साथ में ताल नहीं मिलता, ना ताल, वे चले जाते हैं। यहां आना, तुम डुबकी लगाओ चैतन्य सागर में। मैं मुसाफिर हूं। मैं मुसाफिर हूं। मेरे इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो। आग्रह अहंकार में मत अटको, वरना सपना ओ अधूरा। तुम तो कहते थे पाऊ, पाऊ, पाऊ। अभी मिला, अभी मिला, अभी मिला, मगर क्या मिला? चैतन्य तत्व की अनुभूति का यह सुअवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। मुझे एक घटना विस्मरण में आई। मछुआर, मछली पकड़ने वाला, सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए चला गया। अंधेरा था, थोड़ा जल्दी चला गया। कुछ काम नहीं था। उजाला कब हो इंतजार कर रहा था। इधर उधर देख रहा था। कब सवेरा हो, कब सवेरा हो। तभी उसे एक थैली मिली। उस थैली में कुछ है, कंकड़। एक एक कंकड़ को पकड़ता है और नदी में फेंकता है। फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। अंत में एक बचा।
आखिरी। और तभी सूरज निकला और पता चला कि ये कंकड़ नहीं, ये तो हीरा है। और तब ये एहसास हुआ कि अब तक जो मैंने फेंक दिए वो हीरे फेंके, वो हीरे को फेंका। ये बात मैंने एक कहानी में पढ़ी थी। कहानी लिखने वाला थोड़ा दयालु होगा, मायालु होगा, इसलिए एक हीरा रहने दिया। मगर जिंदगी तो एक पल भी नहीं रहने देती, सब छीन लेती है। उससे पहले तुम्हारा सवेरा हो जाए, तुम जाग जाओ। जागृति परम धर्म है, आत्म जागृति परम धर्म है। आज का दिन वहीं से आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन अफ्रीका से ही प्रारंभ हुआ था। परम कृपालु देव की वाणी 144 देशों की नेशनल लाइब्रेरीज में, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, चर्च, मस्जिद, बुद्धिस्ट विहारा, दत्ता विहारा, मात्रेया, श्वेतांबर, दिगंबर, देरावासी, सभी के स्थानक एक ही पुकार, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को नहीं समझा वह स्वरूप, उस स्वरूप की साधना यहां उमराला में होती है। आप परमात्मा यदि आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध होना चाहते, सिर्फ 6 महीने यहां ठहरिए, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने, 180 दिन, और वह भी लगातार नहीं। यहां जो ज्ञान दीपक साधना करते हैं, 365 दिनों में 180 दिन यहां ठहरना होता है और ध्यान से पूर्व तत्व विचार कर प्रयोग करना होता है। प्रति समय जागृति कैसे? एक बार चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, फिर तुम यहां से विदा हो सकते हो। फिर तुम दूसरे ज्ञान दीपक प्रज्वलित करो, क्योंकि ऐसे ही तो दीपक से ही तो दीपक की परंपरा चलती है। ज्योत से तो ज्योत की परंपरा चलती है, जीवंत से जीवंत की परंपरा। इसलिए मैं ज्ञान का बल्ब नहीं कहता हूं, मैं ज्ञान का दीपक कहता हूं। बल्ब से बल्ब नहीं चलता, जलते हुए दीपक से न जलता हुआ दीपक जल जाता है। और जलता हुआ दीपक क्या करता है? कुछ भी तो नहीं। जलते हुए दिए का कुछ भी नहीं चाहता। जलता हुआ दिया अपना कुछ भी नहीं देता। सिर्फ न जलता हुआ दिया जलते हुए दिए के पास आकर जलते हुए दिए जैसा हो जाता है। जलता हुआ दिया अपना तो कुछ भी नहीं देता। मुझे हमेशा ये विचार आता है, दिया का नाम दिया किसने रखा होगा? जो दिया अपना कुछ देता ही नहीं है। मगर न जलता हुआ दिया बहुत कुछ ले लेता है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ले लेता है, उसके जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही गुरु अपना तो कुछ भी नहीं देते, मगर उनके निकट, उनके सानिध्य में रहकर तुम उनके जैसे हो सकते हो। आग्रह, अहंकार बस तुम्हारे बीच में। अनंत भव ऐसे ही तो बिगड़े हैं, अनंत भव व्यर्थ में ऐसे ही तो गवाए हैं, ऐसे ही तो भव सागर में डूबे हैं। अब तुम जागो, ये अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम जागो।
यदि तुम यहां आए हो, तुम जा न सकोगे, तुम्हें यहां आना होगा, तुम्हें यहां आना होगा। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, आत्मानुभूति। मोक्ष के मार्ग पर यात्रा प्रारंभ होती है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होने पर फिर उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मोक्ष का मार्ग प्रकाशित होता है। मार्ग पर यात्रा होती है। फिर किसी उधार दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं का दीपक स्वयं होता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर लंबे काल तुम यहां नहीं रह सकते। परिवारजनों, मित्र शत्रु को, रिश्तेदारों को फिर छोड़कर तुम वन विहारी होते हो, फिर संत होते हो, फिर तुम मुनि होते हो, फिर तुम साधु होते हो। सत को पाया कि तुम संत हुए, तुम मौन हुए कि तुम मुनि हुए, तुम्हारी साधना सफल हुई कि तुम साधु हुए। स्वरूप की अनुभूति होने पर यह दशा घटित होती है। अनुभूति हो। मुझे अभी ये समाचार मिले जो मुझे अभी स्मरण में आया। आप साधक मुंबई से पधारे हैं। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, आत्मा की अनुभूति हो, और मुझे ये समाचार मिले कि आप यहां से पालीताना जा रहे हैं, शत्रुंजय की यात्रा करने जा रहे हैं। जो उमराला आएंगे उन्हें पालीताना जाना होगा, उन्हें शत्रुंजय जाना होगा। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो यहां, और फिर तुम संत होकर के पहाड़ के शिखर पर विचरण करो। तुम मुनि हो जाओ, तुम साधु हो जाओ। 5 पांडव हुए शत्रुंजय पर, मुनि थे, साधु थे, शरीर पर धागे का परिग्रह नहीं था। पैदा हुए जैसे ऐसे ही हो गए थे। नकली आवरण को तो हटा दिया था। कपड़े तो मनुष्य की अपनी स्वयं की खोज है। संत हुए क्योंकि जहां अंतर परिणति ऐसी निर्मल होती है, जहां द्वंद नहीं होता, पाखंड नहीं होता, वहां कांच की भांति निर्मल उनका जीवन है। अंतर में बच्चे की भांति, बालक की भांति, कि बाहर में भी वे ऐसे ही हुए, अपरिग्रही हुए। शत्रुंजय पर पांडव देखो, नेमिनाथ गिरनार को देखो।
5 पांडव में से 3 की निर्वाण भूमि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 3 पांडव मुनि थे। दुर्योधन का भांजा 5 पांडवों को मुनि अवस्था में है, ध्यान में लीन है। लोहे के कड़े आभूषण जैसे, लोहे के कड़े गरम गरम हाथ में और पैर में पहनाकर, शरीर में लोहे के कड़े पहनाकर उपसर्ग करता है। अगर साधु अपनी साधना में लीन है, शत्रुंजय कैसी होगी वह भावलिंगी अवस्था, वह मुनि अवस्था। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। आज भावना तो भाव, आज भावना तो भाव। वह दशा कब प्रकट होगी? निकट काल में होगी। तीन पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन उपसर्ग की स्थिति में अपने स्वरूप में से दिखते नहीं, स्वरूप में से बाहर आते नहीं, अंतर में ही लीन। उपसर्ग की अवस्था में ही केवल ज्ञान पाया, अंतर मुहूर्त तक ध्यान आत्मा में ही स्थिर रहा, केवल ज्ञान को उपलब्ध हुए, वहीं से मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष पधारे। दो नकुल और सहदेव आत्मा के ध्यान में अंतर मुहूर्त तक लीन न रह सके, उपयोग विचलित हो गया, मोक्ष न गए। अभी भी संसार में सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए, एकावतारी हुए, अगले भव में वे मोक्ष जाएंगे। एक भव बाकी। भावलिंगी साधु थे, भावलिंगी साधु 33 सागरोपम वर्षों तक, असंख्य 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 साल तक सर्वार्थ सिद्धि में धर्म की चर्चा होती है। 33 सागरोपम वर्षों तक धर्म की चर्चा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, फिर भी थकान नहीं लगती। धर्म की चर्चा, फिर भी थकान नहीं लगती। और एक विषय पर जो चर्चा हो गई, वह चर्चा 33 सागरोपम वर्ष तक दोबारा उसका पुनरावर्तन नहीं होता, रिपीट नहीं होती। नई 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 चर्चा, फिर भी अंतर से ही ज्ञान विलसित होता है। कैसा है ये चैतन्य स्वरूप, कि जिस स्वरूप के आश्रय से ऐसी दशा प्रकट होती है। भगवान आत्मा चैतन्य तत्व सदा काल जागृत जागा है, वही ज्ञानी है।
असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि। जो सो रहा है वह अमुनि है, जो नहीं सो रहा है वही मुनि है। यह दशा आप परमात्माओं को प्रकट हो। लंबी यात्रा करके आप आए, समय कम है आपके पास, लंबी यात्रा करके आए, कोई दूसरे गांव से आए हो ये नहीं कहता हूं, निगोद से निकलकर लंबी यात्रा करके यहां आए हो। निरंतर तत्व विचार हो, मृत्यु को साथ में लेकर के जीवन जिया जाए, वरना पछतावा होगा, पछतावा होगा। अवसर था हाथ में, व्यर्थ में ही गवाया। क्योंकि जिंदगी के अंत में क्या मिलता है मौत के अतिरिक्त? तुम कहीं पर भी छुपोगे वो तुम्हें खोज लेगी। जागो, मृत्यु को साक्षी रख करके, मृत्यु को साक्षी रख करके आत्मा की पर्याय आत्मा में एकत्व करती है, अपनत्व करती है। जैसे अग्नि को साक्षी रख करके वधू वर को वरमाला पहनाती है, अग्नि को साक्षी रख करके। ऐसे ही जब अंतर्मुख होता है ज्ञानी, तब मृत्यु को साक्षी रख करके जो मिला है बहुत लंबी यात्रा के बाद मिला। निगोद में ही, आलू प्याज जैसे वनस्पति में ही अनादिकाल से जन्म मरण करते थे। बड़ा शरीर मिला, अब छोटा बच्चा यदि बड़ा हो जाए, और जब छोटा था तब जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन कर रखे और कपड़े बदले नहीं तो क्या होगा? वही कपड़े पहन कर रखे तो बीमार होगा। शरीर दबा दबा रहेगा। शरीर बड़ा हो रहा है, कपड़े न बदले, बीमार होगा, एक दिन मर जाएगा। शरीर बड़ा हो तो कपड़े बदलने चाहिए। पहले आलू प्याज का शरीर मिला था, तब तो विचार छोटे थे, मगर अब मनुष्य का बड़ा शरीर मिला और विचार वही पुराने वाले, विचारों के कपड़े वही पुराने। कपड़े बदलने चाहिए, वरना मौत ही हाथ आएगी। विचारों के ये शरीर ऐसे ही नहीं मिला, लंबी यात्रा करके मिला। मुझे एक बात स्मरण में आई। अकबर ने फतेहपुर सिकरी के आगे एक ब्रिज बनाया था। ब्रिज प्रारंभ होने वहां लिखा था, यह सेतु, यह ब्रिज पार होने के लिए है, यहां ठहरना मत। ब्रिज पर ठहर मत जाना, पार हो जाना। यह ब्रिज पार होने के लिए है, ठहरने के लिए नहीं। मैं भी आप ज्ञान दीपकों को
साधकों को यही कहता हूं, यह ब्रिज, ये शरीर, ये मनुष्य का शरीर, ये भवसागर से पार होने के लिए है। तुम यहां ठहरना मत। तुम देहाती तो हो ना। दर्पण में चेहरे को देखो होश से। यह मैं नहीं, यह मैं नहीं। जागृति प्रति समय बनी रहे। मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। मनुष्य भव प्राप्त हुआ, यही जागृति। पत्नी है, कहां तक? आंगन तक। पुत्र, अग्निदाह तक। समाज, स्मशान तक। और जो शुभ अशुभ भावों से बंधे हुए कर्म कुछ भवों तक साथ देंगे। ये कर्म भी हमेशा न रहेंगे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। मगर मैं चैतन्य तत्व, मैं भगवान आत्मा, यह जागृति सदा काल बनी रहे। यह जागृति सदा काल बनी रहे। मृत्यु को साथ में रखकर होश पूर्वक जीवन जिया जाए। यदि मृत्यु नहीं होती तो कोई भगवान नहीं होता। मृत्यु नहीं होती तो कोई मुनि नहीं होता। मृत्यु नहीं होती तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। मृत्यु नहीं होती तो हम मनुष्य भी नहीं होते। ये मृत्यु के कारण हम मनुष्य हैं, क्योंकि सभी जीव अनादिकाल से निगोद में ही, वरना निगोद में ही रहते। वो मर करके ही तो यहां आए हैं। मृत्यु नहीं होती तो हम मनुष्य भी नहीं होते। ये अवसर, उस अवसर का सदुपयोग किया जाए। आप ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना करें। दिन में आप आत्म साधना के लिए अपने घर पर रह करके भी यह साधना कर सकते हैं। जिनको भी ये तत्व विचार करना हो, उनके लिए, यहाँ साधकों के लिए, आपके शहर में, मुंबई में, जहां भी आप रहते हो, दिन में 4 बार आपको साधना करनी होगी। उसके लिए प्रयोग करने होंगे। यदि आप ये करना चाहें तो आपको एक ऑडियो मिलेगा 5 मिनट का और एक ऑडियो 15 मिनट का। दिन में 4 बार सुनकर के उसका विचार करना है। सुबह उठकर दोपहर में 12 बजे तक एक बार, 12 से 4 एक बार, 4 से 8 एक बार और 8 से सोने से पहले एक बार। यदि 5 मिनट यदि करें तो दिन में 20 मिनट आपको समय निकालना होगा। 20 मिनट यदि वो विचार चलेगा। यदि आपको बंद करना हो तो बंद भी कर सकते हैं। एक बार शुरू कीजिए। और मुझे ये श्रद्धा है, जिनका भवसागर का किनारा निकट है, उन्हें वह अवश्य रुचि कर लगेगा। वह ऑडियो आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा, अपनी fulchandshastri.com पर। और आपको व्हाट्सएप थ्रू भी वो ऑडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके नंबर वगैरह जो भी हो, कांटेक्ट नंबर, तो आप यहाँ पर देंगे तो आपको वो ऑडियो मिलेगा। जिनको ऑडियो सुनकर के साधना नहीं करनी और नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति हो तो पढ़ करके भी वो दिन में 4 बार वो जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार में जो सुनना है वो लिखा हुआ भी है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। जहां आपके पास में सुविधा ना हो सुनने की,
तो वह सुन करके या पढ़ करके आप तत्व विचार कर सकते हैं, तत्व विचार कर सकते हैं, मृत्यु से पहले जाग सकते हैं, जाग सकते हैं। वरना आप कहेंगे मौत आई, बिगड़ा क्या? बहुत कुछ बिगड़ा, समय ही बिगड़ गया। एक आदमी अमेरिका गया, 5 लाख रुपये लेकर गया। 15 साल तक वह अमेरिका में रहा। वापिस आया तब 5 लाख रुपये लेकर आया। किसी ने उससे पूछा कि तू कमाया नहीं? बोले कि ना, नहीं कमाया। मगर दुखी होने की जरूरत नहीं, 5 लाख जो लेकर गया था वह तो वापिस लेकर आया हूं, नुकसान तो नहीं गया। उसे ऐसा लगता है 5 लाख लेके गया था, 15 साल के बाद 5 लाख लेके आया, नुकसान तो नहीं गया। उसे यह विचार ही नहीं आता कि जीवन के ऐसे अमूल्य 15 साल मैंने व्यर्थ में ही गवा दिए, वो नुकसान नहीं है। वह तो विचार ही नहीं आता, वो विचार ही नहीं आता। वो विचार तुम्हें प्रकट हो, तुम्हारी आत्म साधना प्रारंभ हो। यहाँ ज्ञान दीपकों के लिए, आत्म साधना के लिए आप पधार सकते हैं। 1 जनवरी 2019 से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय यहाँ पर होगा, ध्यान से पूर्व तत्व विचार होगा, साधना में ध्यान की अंतर्मुख होने के प्रयोग होंगे और मैं आपको कुछ भी न दूंगा। आपके अंतर में जो अनादि से है वही प्रकट होगा। यहाँ पर हम सब एक मुसाफिर की तरह साधना करते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई शिष्य नहीं। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, दिए के नीचे मत बैठना वरना अंधेरा मिलेगा। दिए के पास आओ, तुम ऊपर उठो, तुम ऊपर उठो, दिए के पास आओ, तब तुम्हारा दीपक प्रज्वलित होगा। तुम ऊपर उठो, ऊपर उठो। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे आज इस पावन दिन अत्यंत विनयवान होकर सुना। मुझे सत्संग करने का आपने अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूँ। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।